आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा हमारे पास धारिता पे, संधारित्र की धारिता जिसके फॉर्मूले हमें पता होंगे तो उस पे रहने वाला है हमारे पास। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो जैसा कि हमको पता है कि धारिता पे रहने वाले हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो उसमें लिखा पड़ा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र के संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता मतलब बिंदु ए और बी के बीच की धारिता कितनी है। अब धारिता में देखो जरा, ये जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, ठीक है। अब चार चीज इसमें जुड़ी पड़ी हैं, तीन श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम देखो जरा, ये इसके बाद आया है तुरंत, फिर इसके बाद तुरंत ये आ गया है, तुरंत ये आ गया है और ये इसके समांतर क्रम में होगी। अब क्या समांतर क्रम में होगी, अगर हम इसको पकड़ के खींच दें तो तीन खाली एक तरफ रहेगा और ये तीन एक तरफ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रहने वाला है तो वो हो जाएगा हमारे पास। तो करते हैं एक बार इसको, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है। तो मैं आपको पहले से हिंट दे रहा हूँ इसकी कि जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम, तो जो संधारित्र में होगा तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और डेल्टा जितने भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में हमारे पास c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन, जितने भी हम लेंगे उतने हमारे पास आते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, हमने प्रतिरोध पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसका जस्ट उल्टा ही है। श्रेणी में उसमें r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 होता था, समांतर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता था। लेकिन जो हमारे संधारित्र पे ध्यान रखिएगा कि जस्ट उल्टा जाता है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिख ही रहा है सीधे सीधे कि ए के बाद ये आया है, ये आया है और ये आया है, इस तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं 9 म्यू फैरेड, माइक्रोफैरेड बोलते हैं इसको, 9 म्यू फैरेड व 9 म्यू फैरेड को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, सबको श्रेणी क्रम में लगा दिया हमने तीनों को, तो कितना हो गया 1/c इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। अब 1/c1 1/c2 1/c3 वो तो हमको पता ही है, तो हमने सीधे लिख दिया। अननोन क्या हमारे पास, c अननोन है, वो निकल के आएगा हमारे पास। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3/9, तो 1/c। उल्टा करते हैं, देखो उल्टा करने पर रेसिप्रोकल में कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 9/3, कट कर देंगे तो c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3 म्यू फैरेड। तो हमारे पास निकल के आ गया c, कि c हमारे पास कितना हो रहा है, c हो रहा है हमारे पास 3 म्यू फैरेड, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, इन तीनों की जगह पे हम यहाँ बीच में रख देते हैं, साइड में रख दो, कुछ भी करो, तो हमारे पास तुल्य आ गया 3, फिर 3 और इसके बीच में लगाएंगे हम समांतर क्रम का। अब देखो जरा क्या डायग्राम बन के आता है हमारे पास, तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, एक डायग्राम रफली हम बना लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसके बीच में हमारे पास सी इसने दे रखा है हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। हमने एक अपने मन से यहाँ पे लगाया है। कई जगह ऐसा हुआ कि इसको खींच के यहाँ ले आएंगे, तो वो आपके ऊपर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा घुमा के बना दिया और कुछ ज़्यादा नहीं है, सही हो गया। अब देखो जरा, अगर हम इसको पूरा खींचेंगे तो एक कोना ये जाएगा, एक कोना ये जाएगा और एक ये है, एक ये है, दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं, ठीक। आमने सामने पड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसा ना करके हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कॉपी में या रिफ्रेशर वगैरह में ऐसा दे रखा हो तो गलत नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है ना वो गलत है, ऐसे ही बनने का, चाहे वैसा बना लो चाहे ऐसा बना लो। अब इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे व 3 म्यू फैरेड को परस्पर समांतर क्रम में
संयोजित करने पर, अब देखो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/c तो लिख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि 1/c ले लिया हमने, तो ये तो c रहा, तो c डैश का यूज करते हैं हम, तो 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास समांतर है, समांतर में सीधे सीधे आता है, तो c डैश इक्वल्स टू 3+3। अगर आप 3+3 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसको c1 इसको मानना था, c2 ये c3, तो ये c4 हो जाएगा, c4 + c डैश, ठीक है, यहाँ c4 + c हो जाएगा ये वाला हमारे पास, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3+3 कर दिया सीधे सीधे, तो कितना हो गया हमारे पास 6 म्यू फैरेड। तो हमारे पास धारिता इसकी जो आ गई, तुल्य धारिता a और b के बीच, तो हमारे पास कितनी होगी 6 म्यू फैरेड। तो ये पूछा था हमने, इसने पूछा था हमसे कि a और b के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, तो बिंदु a और b के बीच तुल्य धारिता 6 म्यू फैरेड, और जो म्यू है इसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है, तो माइक्रो फैरेड हमारे पास होगी। अगर हम चेंज करना चाहेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 फैरेड में आ जाता है, तो 6 × 6 × 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक, तो हो जाएगा c डैश की वैल्यू हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान देना इसमें, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं a व b के बीच, बिंदु a और b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु a और b के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और प्रत्येक धारिता का मान 2 माइक्रोफैरेड दे रखा है। तो जब भी ऐसा हो कंडीशन की सबकी जो धारिता हो वो कितनी हो, एक ही जैसी हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बनता है तो थोड़ा सा अलग निकल के आ जाता है आंसर, मतलब वो सिंपल फॉर्म में ना होकर एक विटोसन सेतु बना देता है। अब विटोसन सेतु क्या होता है, अब विटोसन सेतु में क्या होता है, देखो जरा, इस फॉर्म के इस तरह का डायग्राम बन जाता है एक, तो यहाँ संधारित्र मान लिया हमने, यहाँ पे भी दे दिया एक, ठीक, तो ये B हो गया, ये हमारे पास A हो गया, ठीक। तो देखो जरा, ये है और बीच में ये है, साइड में। अगर ऐसा होता है तो विटोसन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, और जब संतुलन की अवस्था में होता है तो इस वाले जो पॉइंट इसमें जो बीच में लगा होता है इसमें धारा बहती ही नहीं है। जब ये हमारे पास थ्योरी आएगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है और कैसे होता है। यहाँ पर एक हमारे पास कुंजी वगैरह लगी होती है, एक हमारे पास वोल्ट मीटर लगा रहता है, वोल्ट मीटर नहीं गैलन मीटर लगा रहता है, धारा की दिशा को दिखाता है, ठीक है। तो वो अलग की बात रही, लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो बीच वाला जो पॉइंट है वहां पे धारा नहीं बहने वाली है, तो मतलब उसको हम हटा देंगे, ठीक, और बकाया को हम सिंपल जोड़ लेंगे, तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। बस इतना सा ही है इस वाले उसमें क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। बस इसका ध्यान रखना कि 2014 में बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे लिए। तो नाम दे दिया इसको C1, C2, C3, C4 एंड C5, ये हो गया हमारे पास C6। तो कंडीशन बताई है तो लिखनी भी पड़ेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम 5, 1 2 5 भी दिख रहा है, प्रथम 5 संधारित्र फीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को प्रकट करते हैं, अतः C5 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं। पड़ेगा या उसमें से धारा नहीं बहेगी, ठीक है। तो मतलब हमें C5 को हटाना, तो हमने बोल दिया क्यों हटाया गया, विटोसन से तो संतुलन की अवस्था में आ गया, इसलिए इसमें कोई धारा वगैरह नहीं बहने वाली, इसलिए हमारे पास क्या है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब C1 C2 श्रेणी क्रम, C3 C4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो मैं सीधे ही लिख दे रहा हूं कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो संयोजन कर देते हैं इसका, तो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 की वैल्यू 2 ही है, सबकी बराबर है, तो इसकी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा,
और ये 1/c बराबर 1 आ गया, तो c इक्वल टू आ गया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बात हो गई कि इसको और इसको जोड़ लिया। अब इसको और इसको जोड़ लेते हैं, ये भी हमारे पास श्रेणी क्रम में है, तो C4 व C5 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख देना कि C1 व C2 को परस्पर श्रेणी क्रम संयोजित करने पर, जगह नहीं है तो इतना लिखना पड़ रहा हमको, C डैश कर दिया अलग दिखाने के लिए क्योंकि C ले लिया हमने, तो 1/C4 प्लस 1/C5, इसकी वैल्यू भी 1/2 प्लस 1/2 है, सबकी इक्वल है, तो इसका आ गया 1, तो C डैश भी आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। इतना हमारे पास हो गया। ठीक, मतलब ये भी हमारे पास बना गया, ये भी हमारे पास बना गया। अब देखो ये और ये एक दूसरे के सामने पड़ेंगे, अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये दोनों एक दूसरे के सामने पड़ेंगे, सामने पड़ेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। जो समांतर क्रम में होंगे तो देखते हैं कैसे होता है, तो C1 व C डैश परस्पर समांतर क्रम में हैं। अब जो समांतर क्रम में तो कितना आ जाएगा C, अब C ले लिया है, C डैश ले लिया, तो C डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा C प्लस C डैश। अब C कितना है हमारे पास, देखो C1 है और C डैश भी हमारा 1 है, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, तो ये C डबल डैश हमारे पास आ गया। अब टोटल की बात करी गई है, तो यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आया है 2, और ये भी कितना है हमारे पास 2, लेकिन ये पूरा सॉल्व होके यहाँ कहीं पे आएगा, फिर ये साथ में है, तो मतलब ये और ये दोनों इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में जाएंगे। अब दोनों को क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और जो लास्ट फाइनल आंसर होगा वो पूरे का हमारे पास A और B के बीच में धारिता निकल के आ जाएगी। तो करते हैं जरा, तो लिखते हैं C डैश व C6, ये वाला है, परस्पर श्रेणी क्रम में है, अतः अब देखो जरा हमको C नहीं ले सकते, C डैश नहीं ले सकते, C डबल डैश नहीं ले सकते, लेना पड़ेगा हमको C ट्रिपल डैश। C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास, C ट्रिपल डैश ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C6। ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हमारा अपॉन में जाता है, हमको पता है। तो डबल डैश कितना हमारे पास 2 है, तो इसकी जगह हम अप्लाई करते हैं 2, और 6 कितना हमारे पास, ये भी 2 ही है हमारे पास, तो ये भी 2 आ गया, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 म्यू फैरेड। तो C ट्रिपल डैश भी हमारे पास कितना आ गया 1 म्यू फैरेड आ गया। मतलब कुल मिला के हमें पता चला कि A और B के बीच में जो तुल्य धारिता है वो कितनी है 1 म्यू फैरेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लंबा दिख रहा है आपको लेंथी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंडीशन नहीं लिख रहे हैं तो वो एक आधा नंबर आपको काटते हुए चलेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिएगा जरा, इसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र में A और B, वही पुरानी बात है, A और B के बीच में क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है, लेकिन अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया है, तो समझ लेते हैं पहले इसमें। तो यहाँ से करंट जा रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर, फिर यहाँ से बट रहा है धारा, फिर यहाँ को बट रही है, यहाँ को आ रही है, फिर यहाँ के लिए यहाँ पर आई, यहाँ से फिर 2 भागों में बट गई, एक यहाँ से होती है, एक यहाँ से होती है, जुड़ के फिर से यहाँ पे आ गई। मतलब ये इसके लिए समांतर है, ये इसके लिए समांतर है। ठीक है, अब ये इसके लिए समांतर है, ये इसके लिए समांतर है, तो इन्हीं को ले लेंगे पहले हम समांतर समांतर करके सॉल्व करते हैं जरा कितना सॉल्व होता है ये। तो सॉल्व करते हैं एक बार। तो जो दिख रहा है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले कि 1 और 1 हमको समांतर दिख रहा है, 4 और 4 हमको समांतर दिख रहा है। ठीक है, दोनों अप्लाई कर लेंगे, फिर डायग्राम बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो 1 म्यू फैरेड व 1 म्यू फैरेड परस्पर समांतर क्रम में है। ठीक है, अब समांतर क्रम में कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब ऐसी वाला ये भी दोनों भी है, तो 4 म्यू फैरेड व 4 म्यू फैरेड परस्पर समांतर क्रम में है। ठीक,
तो कितना हो जाएगा ये सी डैश इक्वल्स टू, अलग कर रहा है इसको, सी था वो उसको डैश बोल दिया, तो 4 + 4 मीन्स कितना हो जाएगा 8 म्यू फैरेड। अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखो डायग्राम कैसा बनता है। तो यहां पर A है सोर्स, यहां पर B है, ये हमारे पास 2 म्यू फैरेड, और इसका जो टोटल आएगा हमारे पास आ जाएगा कितना आया 2 म्यू फैरेड। ठीक है, इसका जो हमारे पास है 8 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 8 म्यू फैरेड, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आया हमारे पास, हम उसको यहाँ उतार देते हैं, कितना हो गया हमारे पास 8 म्यू फैरेड। ठीक है, ये 8 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया है, तो इतना हमारे पास हो गया। अब देखो जरा, अब भी दिख रहा है ये और ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ये और ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, लेकिन उसके बाद क्या होंगे, अगर हम पकड़ के खींच दें तो ये और ये दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो पहले इसको श्रेणी में, इसको भी श्रेणी में हम जोड़ते हैं, और फिर दोनों को जो आंसर निकलेगा समांतर में कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। फिर तो लिखते हैं 2 म्यू फैरेड व 2 म्यू फैरेड परस्पर श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तो कितना होता है, श्रेणी में उल्टा जाता है ये 1/c, डैश को यूज कर दिया तो डबल डैश यूज करेंगे, 1/2 + 1/2 मीन्स कितना हो गया 1/1। या कह सकते हैं इसका आंसर जो आता है वो 2/2 आता है, कट करेंगे तो 1 आ जाता है, तो हम सीधे लिख देते हैं 1। इसको उल्टा कर देंगे तब भी वही आएगा, तो c डबल डैश बराबर आ गया 1 म्यू फैरेड। आप सॉल्व करके देखना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद में 8 और 8 को करते हैं, 8 म्यू फैरेड व 8 म्यू फैरेड को परस्पर श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पे, तो ये भी हो जाएगा 1/, देखो यहाँ पे c डबल डैश यूज हो गया था, हम c ट्रिपल डैश यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1/8 + 1/8, इतना हो जाएगा 8, 1 और 1 हो जाएगा 2, 1/c ट्रिपल डैश, c ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा 8/2। देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल होता है, उल्टा ही कर देते हैं इसको, तो c ट्रिपल डैश अपन 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8/2। अब 1 से कोई मतलब ही नहीं है, कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 म्यू फैरेड। तो पहले मैंने आपको बोला था कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास 1 आया, इसको जोड़ा तो हमारे पास कितना आया 4। अब ये और ये दूसरे के इसमें होंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। सी के ऊपर 4 बार उसमें पावर वो लगेंगे, ये था हमारे पास डैश जो होंगे हमारे पास 4 लगने वाले हैं। अब लिखते हैं हम 1 म्यू फैरेड व 4 म्यू फैरेड को परस्पर समांतर क्रम में, लास्ट इसको लिख लेते हैं, संयोजित करने पर, संयोजित करने पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1। देखो समांतर है तो समांतर में क्या जाता है हमारे पास, सीधे से जाता है, 4 बार डैश लगा दिए इसके ऊपर हमने, और डबल डैश प्लस ट्रिपल डैश कर दिया है, तो डबल डैश हमारे पास 1 आया था, ट्रिपल डैश हमारे पास 4 आया है, तो 1 और 4 हमारे पास हो गया 3 म्यू फैरेड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो तुल्य धारिता है वो हमारे पास 3 माइक्रो फैरेड की है। ठीक है, फिर तो कितना हो गया हमारे पास 3, देखिएगा जरा कितना आता है, गलती से करते हैं, देखो 3 और 1 कितना होता है, और 4 और 1 हमारे पास होता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, तो 4 और 1 हमारे पास 3 ना होके 5 होता है। ठीक है, तो 5 माइक्रो फैरेड हमारे पास आ गया है, तो A और B के बीच का हमारे पास निकल के आ गया। तो क्वेश्चन का तरीका समझने के लिए डायग्राम को अच्छे समझना है कि कहाँ पे कौन श्रेणी जा रहा है, कौन समांतर जा रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 संधारित्रों का संयोजन चित्र में प्रदर्शित है। 3 संधारित्र हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, बिंदु A और B के बीच में संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता से दे रखी है। पिछली बार हमसे पूछा जाता है कि तुल्य धारिता बताओ कितनी कितनी आ रही है, इस बार से पहले से दे दी कि तुल्य धारिता हमारे पास कितनी है, 15 म्यू फैरेड है।
तो संधारित्र C की धारिता मतलब जो एस्टर ये लगा रखा है इसकी हमें क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो इसने हमें तुल्य धारिता पहले दे रखी है, मतलब जब हमारे पास 2 पॉइंट्स रह जाएंगे, मतलब अगर हम 2 चीजों को जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ें या समांतर में जोड़ें, तो जो उसका आंसर होगा वो हमारे पास कितना होगा, 15 म्यू फैराड होगा। अब ये 3 चीजें हैं, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो ये एक बन जाएगा और एक ही हो जाएगा, 2 चीजें हो जाएंगी। तो इसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो हमको दे रखी है इसने, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, फिर उसको करते हैं जरा। तो हमें पहले तो निकालना है इन दोनों का। अब देखो ये आमने सामने पढ़ रहे हैं, आमने सामने पढ़ेंगे तो हमारे पास किसमें हो जाएगा, ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो करते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं, 10 म्यू फैराड व 10 म्यू फैराड माइक्रोफैराड परस्पर समांतर क्रम में है। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जो समांतर क्रम है, समांतर में कितना आता है, C इक्वल्स टू 10 + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 20 माइक्रोफैराड, ठीक। तो C निकल के आ गया। अब देखो ये और ये किस में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए और 2 ही हैं। मैंने आपसे कहा था जब 2 होते हैं तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 15 होगा। अब किस में होंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं 20 म्यू फैराड व C। अच्छा, हमने C यहाँ ले लिया तो यहाँ C ले नहीं पाएंगे हम। अगर हम तुल्य धारिता इसका समांतर क्रम में निकाल रहे हैं कुल धारिता, तो यहाँ आप चेंज कर लेते हैं, इसको C' बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अलग दिखेगा क्योंकि ये C पहले से दे रखा है इसने। तो C परस्पर श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C। C नहीं दे सकते, डैश भी नहीं दे सकते, तो लेते हैं डबल डैश इक्वल्स टू 20 + C। अब जो डबल डैश है उसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो हम रखते हैं 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 + 1 अपॉन C। इतना हमको पता है, C की वैल्यू हमको पता नहीं, इसको फाइंड करना है। इसको हम इधर ले आते हैं या इसको उधर ले आते, अच्छा ठीक है, इसको हम इधर ले आ रहे हैं। तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 15 माइनस का 1 अपॉन 20, ये इधर चला गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे, तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा तो इसमें 2 काम हो सकते हैं, तो आप एलसीएम ले लो या फिर नंबरों की मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो इतना लिख दिया, ठीक है। 15 दूनी 30 और 0 आ गया, फिर 20 एकम 20 और 15 एकम 15। तो 15 में से 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू 5/300। उल्टा कर देते हैं इसको, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा 30/5, मतलब 5 × 30 कितना आ गया हमारे पास, 60 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल था लेकिन थोड़ा सा अलग था, 2013 में बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, छोटा सा ही है लेकिन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखेंगे और फिर हमारे पास वीडियो का समापन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। वही काम है दोबारा से, तुल्य धारिता में ज्ञात करनी है A और B के मध्य। तो मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। तो देखिएगा जरा, इसमें ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, परस्पर हम एक दूसरे के सामने पढ़ रहे हैं। जब सामने पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम, ठीक। एक समांतर क्रम इसका हो गया और एक समांतर क्रम इसका भी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधी लाइन में आ जाएगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ा होगा। साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। जो आंसर आता है उसका कमेंट कीजिएगा, आपके पास आंसर कितना आता है, ठीक है। फिर तो ये वीडियो हमारे पास रही धारिता पे, और जो अगला का जो लेक्चर रहेगा हमारे पास वो सीरीज के हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। फिर धन्यवाद।